हरे कृष्णा क्लास 10 कैसे हैं आप सभी। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल ज्ञानी कीड़ा में। किसी भी चीज में नहीं थी पीड़ा, फिर फॉलो ज्ञानी कीड़ा। और ये साबित किया है एनसीईआरटी का वन शॉट देने के बाद, सुपर 30 देने के बाद अब हमने स्टार्ट किया था एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और ये खत्म होने को आ गया। आज हमारा है सेकंड लास्ट चैप्टर स्टैटिस्टिक का। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत इंपॉर्टेंट है, बार 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 पूरे साल भर कहता आया हूं। अगर आपने अभी भी यकीन नहीं किया तो कोई बात नहीं, जब फाइनल पेपर का एग्जाम आएगा ना तो अपने आप यकीन हो जाए कि जब क्वेश्चन एज इट इज उठ के आएंगे। अरे मैं थोड़ी बोल रहा हूँ यार, मेरे चाचा किताब थोड़ी है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अब एनसीईआरटी वालों ने, सीबीएसई वालों ने खुद रिकमेंड किया है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ही आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो बेस्ट क्वेश्चन बैंक कौन सा हुआ? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है बेस्ट क्वेश्चन बैंक निकल के आता है। बाकी सारे चैप्टर्स हमने कर लिए है ना। अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपके 1 मार्क्स से क्वेश्चन मिल जाते हैं, तुम ढूंढते फिरते हो भाई। एमसीक्यूज मिल रहे हैं इसमें, वेरिस 2 मार्क्स से क्वेश्चन मिलते हैं, 3 मार्क्स से क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो सारे जो है कैटेगरी के क्वेश्चन की यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाती है, इसलिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना बहुत जरूरी होती है। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वही बच्चा कर सकता है जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना तो फायदा नहीं, टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। एक काम करो, इससे बढ़िया है पहले वन शॉट का लेक्चर देखो। मैं देखता हूं बच्चों को समझ नहीं आता मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं, मिडिल क्लास कैसे निकालते हैं। वो छोड़ो यार, मीडियन में यही समझ नहीं आता जो फ्रीक्वेंसी है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ली जाती है या कोई और तरीका होता है निकालने का। नहीं, कंफ्यूज कर बच, इवन टीचर को तक नहीं पता होता यार ये चीजें। मैंने देखा है काफी टीचर ने बोलते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो मीडियन है। कितने बच्चों को ऐसा लगता है ना कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ही मीडियन होती है, मतलब मीडियम क्लास होती है? मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, देखना है मुझे, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक भी है, जाके ज्वाइन कर लेना। सारे अपडेट भले ही हम डिस्क्रिप्शन में कुछ भूल जाए डाला, लेकिन अपडेट रेगुलर आते रहता है, इसलिए अलग से टीम बैठाई गई है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। तो आइए, स्टैटिस्टिक का पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। क्या बोल रहा है? इन द फॉर्मूला मीन इज इक्वल टू ए प्लस एफ आई डी आई अपॉन पे एफ आई। ठीक है, सारी बातें बताएंगे, टेंशन मत लो। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कराना हमारा काम, रटवाना नहीं होता, समझाना होता है। तो ये मेरे पास एक आपको पता है कि मीन निकालने के अब हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो है डायरेक्ट मेथड, एक है एज्यूम्ड मेथड। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है वो है एज्यूम्ड मीन मेथड का। किसका है? एज्यूम्ड मीन मेथड का। तो एज्यूम्ड मीन मेथड का हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आ जाता है, जिसमें हमारे पास ए क्या होता है? ए होता है एज्यूम्ड मीन। क्या होता है? ए हमारे पास एज्यूम्ड मीन निकल के आता है। ये सारी बातें हम लोग को पता है, एफ आई डी आई सब पता ही है सब कुछ। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन कह रहा है फॉर फाइंडिंग द मीन ऑफ द ग्रुप डाटा। ये ना यहाँ पे लिखा है ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा मतलब जानते हो, एक होता है जो डाटा होता है ना, दो तरीके से होते हैं, है ना। डाटा जो दो तरीके से होते हैं, एक होता है हमारे पास अनग्रुप्ड, क्या होता है? एक होता है अनग्रुप्ड डाटा, ठीक है, और एक होता है हमारे पास ग्रुप डाटा। क्या होता है? ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा हमारे पास निकल के आता है इस तरीके से। अनग्रुप डाटा हमारे पास वो डाटा होता है, आपने देखा होगा क्लास 9 में, जैसे कि 2 4 6 7 8 9 है ना, 1 2, इसका मीन निकालिए। तो इसको हम बोलते हैं अनग्रुप डाटा। ग्रुप में नहीं स्कैटर्ड हो रखे, तो अनग्रुप डाटा कहलाता है। पर ग्रुप डाटा क्या होता है? प्रॉपर क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या हो? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये क्या होता है? मतलब प्रॉपर इंटरवल बना हो, है ना, फ्रीक्वेंसी हो उसके अंदर, तो वो हमारे पास ग्रुप डाटा होता है। तो ये ग्रुप डाटा की बात कर रहा है। ग्रुप डाटा पे जो हम लोग डेविएशन निकालते हैं, ठीक है, डेविएशन फ्रॉम ए ऑफ, ए का डेविएशन किससे किया जाता है? डेविएशन फ्रॉम ए, है ना, ए से किसका डेविएशन किया जाता है, ये हमसे पूछ रहा है। तो अगर मैं आपको याद दिला दूं, जो क्या कहता है डेविएशन डी आई जो होता है वो क्या होता है? एक्स आई माइनस में ए। तो डेविएशन जो है ए का वो किससे किया जाता है? वो एक्स आई से किया जाता है। अब एक्स आई तो हमें पता, पर एक्स आई तो भाई लिखा नहीं है, पर एक्स आई किसको बोलते हैं? एक्स आई का मतलब होता है क्लास मार्क। क्या होता है? क्लास मार्क। और आसान भाषा में बोलूं तो क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट बोला जाता है। क्या बोलते हैं? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट ऑफ क्लास मार्क। क्या बोलते हैं? मिड पॉइंट ऑफ क्लास मार्क बोलो या इंटरवल हो। क्यों? क्योंकि हमें पता है 10 से 20, है ना, 20 से 30। तो इसमें x कैसे निकालते हो? अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। ये अपर होता है, लोअर होता है। 2 कितना? 15 निकल के आता है। तो 15 क्या है? 15 10 और 20 का मिड पॉइंट है, तो एक्स आई को मिड पॉइंट भी कहा जाता है। तो हम बोलेंगे क्या? मिड पॉइंट ऑफ द क्लास है, जो क्लास होता है हमारे पास, है ना, उसका मिड पॉइंट जो है उससे डेविएशन, ए का डेविएशन उससे किया जाता है। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट चलते हैं 2 ईयर आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। वाइल कंप्यूटिंग मीन ऑफ ग्रुप डाटा, मीन निकालने के लिए वी एज्यूम दैट द फ्रीक्वेंसी आर, हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ऑल द क्लासेस,
सेंटर्ड एट द क्लास मार्क, सेंटर्ड एट द अपर लिमिट, सेंटर्ड एट द लोअर लिमिट। अभी मुझे पता है एक बार रीड करने पर आपको समझ में नहीं आया होगा, इसको मैं ध्यान से समझाता हूँ। मालूम है आपको डाटा इस तरीके से 1 1 2 3, ठीक है, 4 5 1 2 3 इस तरीके से, ठीक है। मैंने बोला नंबर क्या है, नंबर x क्या है हमारे पास, है ना, नंबर हमारा 1 है, ठीक है, x की नंबर्स को x बोलते हैं, xi, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, ठीक है। अब 1 कितनी बार आया उसको उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये तो मेरे पास xi हो गए। अब 1 कितनी बार आया उसका फ्रीक्वेंसी, 1 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 3 हो गई। 2 कितनी बार आया, 2 2 बार आया तो 2 फ्रीक्वेंसी हो गई। 3 कितनी बार आया, 2 बार उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। 4 एक बार आया उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। 5 भी एक बार उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, ठीक है। 5 कितने आ रहा है, 1 उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, ठीक है। तो यहां पर क्या है हमारे पास, सिंपल सी बात है भाई, x 1 जो है वो 3 बार आया है, तो यहां पर नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, एफ आई एक्स आई होता है, और 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, इस तरीके से हम लोग जो है सारा काम अपना निकाल के फिर मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन पे सिग्मा ऑफ एफ आई, ऐसे करके हम लोग अपना मीन जो है वो निकाल लेते हैं। आप सबको पता, बहुत आसान था। लेकिन जब डाटा क्या होता है हमारे पास, जब डाटा बड़ा होता है, ग्रुप डाटा की बात करें, मैंने बोला 0 से 10, ध्यान सुनना, 10 से 20, फिर मैंने बोला 20 से 30, इस तरीके से अगर मैं बोल रहा हूँ, या 30 से 40 में बोल रहा हूँ, तो अगर आप ध्यान से चीज देखोगे ना, क्या देखोगे कि मैंने बोला भाई 0 से लेकर 10 तक में जो नंबर है ये इंटरवल कहलाता है ना। जो मान लो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है, ऐसे नंबर 5 है, ये मान लो 6 है, ये 4 है, 3 है ना। 0 से बड़ा, 10 से छोटे नंबर 5 ऐसे उसमें लाई कर रहा है। लेकिन जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, एफ आई एक्स आई लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एफ आई एक्स आई लिखते हैं। जो एक्स आई निकालते हैं वो क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, कितना आएगा, 5 निकल के आ गया या 50 निकल के आ गया। तो अब एक चीज देखो, 5 5 25, भाई एक बार बताओ, जो नंबर है वो हमने 5 ही क्यों माना भाई, 4 भी तो मान, इसके पीछे 4 भी तो आ रहा है, 3 भी तो आ रहा है, 2 भी तो आ रहा है, पर हमने 5 ही क्यों मानते हैं, बोलो बोलो 5 ही क्यों मानते हैं। ये एज्यूम किया जाता है जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, क्लास के बीच में सेंटर्ड में है। कहां पर है, सेंटर्ड में होती है, ये एज्यूम किया, तभी हम लोग जो है एक्स आई निकाल के एफ आई को उसी से ही मल्टीप्लाई करते हैं। और एक्स आई क्या होता है, मिड पॉइंट होता है किसका, क्लासेस का। आई होप आपको समझ में आ गया। तो सेंटर्ड एट द क्लास मार्क ऑफ द क्लासेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये माना जाता है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो कहां पर है, सेंटर्ड है, कहां पर, क्लासेस में सेंटर्ड हो रखी है, तभी हम जो है एक्स आई मिड पॉइंट निकाल के मल्टीप्लाई करते हैं। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूं या फिर आप समझ पाए हो, प्रयास करना। नेक्स्ट 3 क्या कह रहा है, इफ एक्स आई आर द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल। हमेशा ना मतलब ना थोड़े ना टर्म्स की ना मीनिंग भी याद रखा करो। एक्स आई क्या है, एक्स आई मिड पॉइंट होता है किसका, क्लास इंटरवल का, ठीक है। ओके ओके, एफ आई क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी है, और एक्स की और बार क्या है, मीन कहलाता है। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कि सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस में ये हमसे पूछ रहा है कितना निकल के आएगा, ठीक है। ध्यान सुनना, जब ना जैसे सिग्मा जहां पर लगाना हम उसको अलग अलग कर सकते हैं। कैसे, मतलब इस तरह से एक प्रॉपर्टी होती है सिग्मा की, अगर समेशन ऑफ ए प्लस बी लिखा है ना, तो हम लोग समेशन ऑफ ए कर सकते हैं प्लस में सिग्मा ऑफ बी कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी इसको पता होगी वही कर सकता है, ठीक है। इस तरीके से होता है, तो हम अलग अलग कर सकते हैं। तो मतलब सिग्मा ऑफ क्या, एफ आई एक्स आई कर दिया है ना, माइनस में सिग्मा ऑफ मीन कर दिया, इस तरीके से। अब ये क्या होगा हमसे पूछ रहा है, ठीक है। अब थोड़ा समझते हैं मीन का फॉर्मूला क्या होता है। हमें पता है मीन जो होता है वो होता है सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन पे सिग्मा ऑफ एफ आई। मतलब क्या है कि सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और ना बहुत जगह पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को है ना हम इस तरह से लिखते हैं, तो सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन पे हम एन भी लिखते हैं, जहां पर एन और एफ आई एक ही मतलब को दर्शाते हैं। एन का मतलब क्या होता है भाई, कितने ऑब्जर्वेशन है, और एफ आई का मतलब भी क्या होता है भाई, कितने ऑब्जर्वेशन, दोनों एक ही बात होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये इसको ले लेना, ठीक है। तो एन यहां पर आ गया एन मल्टीप्लाई बाय मीन, ठीक है, इक्वल हो जाएगा कितना, सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई। अच्छा, तो सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई को हम लोग एन मल्टीप्लाई मीन लिख सकते हैं, तो इसके बदले आएगा एन मल्टीप्लाई बाय मीन निकल के आ जाएगा माइनस में। अब बचा सिग्मा ऑफ एक्स, सिग्मा ऑफ मीन। अब सिग्मा की एक और प्रॉपर्टी हमारे पास होती है, क्या होती है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं बताओ 2 प्लस में 2 प्लस में 2 प्लस में 2 क्या आएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 4 लिख सकते हैं, हाँ या ना। ये एक काम करो, उल्टा कर दो, 4 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही मैंने कहा 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 जो है कितनी बार आ रहा है, 5 बार, तो लिखते हैं 5 मल्टीप्लाई 2। ऐसे ही सिग्मा ऑफ 2 का मतलब होता है कि जोड़ो 2 को, कहां तक जोड़ो, अगर यहां पर लिमिट लिखी है कि भाई 1 से लेकर 5 तक जोड़ो तो 5 बार जोड़ना होता है, पर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब ये n बार जुड़ रहा होता है।
कितनी बार, n बार, तो 2 प्लस में 2 प्लस में 2 प्लस में 2 कितनी बार, n बार, तो हम लिख सकते हैं क्या, n मल्टीप्लाई बाय 2। सेम ऐसे ही अगर सिग्मा ऑफ मीन लिखा है, इसका मतलब मीन प्लस में मीन प्लस में मीन, कहां तक, n तक, कहां तक, n तक, उसका आंसर आएगा n मल्टीप्लाई बाय मीन। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं क्या, n मल्टीप्लाई मीन, और सेम सेम कट गया, कितना आ गया, 0। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई होप आपको काफी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, देखो पूरे एनसीईआरटी एग्जाम्पल में और एनसीईआरटी में ना मीन निकालो, अब मीन निकालने का तरीका एक ही है ना। जहां पर मेरे को ये लगा है कि क्वेश्चन में अंतर है, कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ डिफरेंट है, वो क्वेश्चन यहां पर लिया मैंने, ठीक है। वरना मीन निकालो, मीन निकालो, मीन निकालो, मीडन निकालो, मीडन निकालो, मीडन, जो सेम रिपीटिंग क्वेश्चन थे ना वो मैंने हटा दिया। पर हाँ, पीडीएफ में रखे मैंने, आपको जो पीडीएफ दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें मैंने सारे क्वेश्चन रखे और उनके आंसर शॉर्ट फॉर्म में मैंने नीचे दे दिए। लेकिन यहां पर मीन वाले क्वेश्चन, अगर मीन निकाला में आ गया है तो बार बार मीन निकालने के लिए जो है यहाँ पर टाइम वेस्ट क्यों करना, आप उसकी प्रैक्टिस आराम से कर सकते हो पीडीएफ से, ठीक है। तो हमने जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है वो सारे लिए, बट सेम से मैंने हटा दिए। तो ये गुंजाइश मत करना कि सर आपने ये हटा दिया वो हटा दिया, मत करना, ठीक है। लास्ट में पीडीएफ में सब कुछ दे रखा है। नेक्स्ट चलते हैं 4, क्या कह रहे हैं, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन द सम ऑफ द लोअर लिमिट्स ऑफ द मीडियन क्लास एंड द मॉडल क्लास। अब यहां से काफी इंपॉर्टेंट चीज शुरू होती है, जो कंफ्यूज होते हैं बच्चे, अब ध्यान सुनना, ठीक है। इसने बोला मीडियन क्लास और मॉडल क्लास। अब देखो मॉडल क्लास निकालना बहुत आसान है ना, लेकिन मीडियन क्लास निकालने के लिए आपको सीएफ निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, सीएफ निकालते हैं। सीएफ कैसे निकालते हैं, पहला नंबर सेम होता है, फिर जोड़ते डायगोनल, कितना आ गया 25, फिर कितना आ गया 37 आ गया, फिर कितना आ गया 57 निकल के आ गया, फिर कितना आ गया 57 पे अगर हम 9 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 67 निकल के आएगा, कितना आएगा 66 निकल के आएगा, ठीक है। 57 में 9 जोड़ रहे ना, तो 66 निकल के आएगा, ठीक है, पक्का, ठीक है। ध्यान सुनना, पहले बात करते हैं मीडियन क्लास की। मीडियन क्लास निकालने के लिए आपको n/2 निकालना पड़ता है। कितना आएगा वो, n क्या होता है, सीएफ का आखिरी नंबर बोल लो, चाहे फ्रीक्वेंसी का टोटल बोलो, ये सेम होते हैं, है ना। तो कितना आएगा 66/2 निकल के आ गया, जो कितना आ गया 33 निकल के आ गया, कितना आ गया 33। उसके बाद सीएफ में हम चेक करते हैं 33 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है। तो 33 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है हमारे पास, वो है 33 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा हमारे पास, 37 है, 37। तो ये हमारे पास हो गया मीडियन क्लास, ठीक है। बात समझ आ रही है, ये क्या हो गया, मीडियन क्लास हो गया। अब जो टीचर या बच्चों को ये लगता था कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मिडिल क्लास होती है, वो गलत साबित हो गया, ठीक है। क्योंकि मिडिल क्लास ऐसी नहीं निकल जाती, मिडिल क्लास के लिए n/2 निकालना पड़ता है। ये 33 आ गया, इससे जस्ट बड़ा सीएफ चेक करना पड़ता है, आप लोग को 37 निकल के आ चुका है, क्लियर है यहाँ तक। तो मिडिल क्लास क्या है 10 से 15, लोअर लिमिट पूछा, तो लोअर लिमिट ऑफ मिडिल क्लास कितना है 10 दे रखा है, कितना है 10 दे रखा है, तो 10 प्लस में। अब बात करते हैं मॉडल क्लास की। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है, जो वाली क्लास है मॉडल क्लास बोलते हैं, ठीक है। तो कितना उसका लोअर लिमिट कितना है 15 है ना। तो मॉडल क्लास होता है जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी को देख के निकालते हैं ना, मॉडल मिडिल क्लास अलग से निकाला जाता है। तो प्लस में कितना 15, तो 10 प्लस 15 कितना हो गया 25 जो है हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज ना द अपर लिमिट ऑफ द मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास निकालने के लिए हम केवल फ्रीक्वेंसी से नहीं बता सकते, हमें क्या निकालना पड़ेगा, सीएफ निकालना पड़ेगा। 13 पहला नंबर सेम, तो 23 निकल के आ गया, 38 हो जाएगा, और 40 कितना 6 हो जाएगा, और 57 निकल के आ गया, ठीक है। बात समझ आ रही है, देखो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, आप फिर चेक कर लेना। तो फिर हम क्या निकालते हैं n/2 निकालते हैं, जो कितना आ गया 57/2 निकल के आ गया, ठीक है। तो 2 जा 4 और 6 2 8 जा 16.5, 28.5 से जस्ट बड़ा हमें सीएफ चेक करना होता है। तो 28.5 से बड़ा सीएफ कौन सा, ये निकल के आ गया। और इसका क्या पूछा इसने, अपर लिमिट पूछा, तो कितना है 17। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 17 इज द राइट आंसर, ठीक है। नो, अब ये गलती आप भी कर सकते थे, इसलिए जो है क्वेश्चन लिया, ठीक है। ऐसी गलती प्लीज मत करना, प्लीज मत करना। सारा काम तो सही है, लेकिन आप एक बात देखोगे ना, जो हमारा इंटरवल है ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। इंटरवल जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं, कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए हमारे पास जो हमारा क्या होता है, ये लोअर लिमिट में 0.5 को माइनस किया जाता है और अपर लिमिट में 0.5 को प्लस किया जाता है, ठीक है।
ठीक है ठीक है ठीक है। तो अगर यहाँ पर हिसाब किताब लगाएं तो हम साफ साफ देख सकते हैं ये कितना आएगा पॉइंट, ये कितना आएगा 5.5 आएगा, ये आएगा 11.5, ये आएगा 11.5, ये आएगा 17.5। तो हमसे पूछा गया था क्या अपर लिमिट, तो 17 ना आगे क्या आएगा 17.5। ऑप्शन नंबर कौन सा, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर निकल के आएगा। तो ये गलती आप लोग भी अपने एग्जाम में कर सकते थे, शुक्र है भगवान ने मेरे थ्रू ये गलती कराई और आप ये गलती ना करो। तो 1 मार्क्स में भी ऐसा पूछता है, जल्दबाजी में ये गलती नहीं करनी होती। नेक्स्ट 6 क्या कह रहा है, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। अब देखो ना ये जो तरीका है ना बिलो 10 बिलो 20, इससे ना आपको फ्रीक्वेंसी बनानी आनी चाहिए। अगर जो बच्चा फ्रीक्वेंसी बनाना नहीं जानता ना, जो रट के आया है वो नहीं कर पाएगा, और जिसने ज्ञानीगढ़ से पढ़ा है वो आराम से कर देगा। यहाँ पर बोला है क्या मॉडल क्लास निकालना है। अब ना मॉडल क्लास निकालने के लिए आपको फ्रीक्वेंसी देखना पड़ता है, पर ये फ्रीक्वेंसी नहीं है। सब बहुत आसान है यार, देखो सिंपल सी बात है। देखो पहले दे ध्यान, देखो बिलो 10, बिलो 10 का मतलब होता है कि इंटरवल पे 10 से गैप है। देखो 10 से कम, 20 से छोटा, 30 से छोटा, 40 छोटा। जब इंटरवल बनाते हैं ना, मैं पहले इंटरवल बनाता हूँ, ठीक है, उसके करते हैं, इंटरवल की बात करते हैं, ठीक है, ध्यान सुनना। 10 से छोटा, 0 से 10, तो ये होता है 0, 0 से बड़ा और 10 से छोटा। तो 10 से छोटा मतलब ये सब अपर लिमिट दे रखे हैं आपको, क्या दे रखे हैं ये आपका अपर लिमिट दे रखे हैं, सारे अपर लिमिट है आपके, बिलो का मतलब, ठीक है। चलो तो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। तो ये सारा आपको क्या दे रखा था, ये आपको अपर लिमिट दे रखा था, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे उसको ऊपर ध्यान देखना, फिर समझ जाओगे। इसने कहा 10 से छोटा 3 नंबर है, 10 से छोटा 3, कोई दिक्कत के अंदर पहला नंबर सेम ही आएगा, ठीक है। फिर इसने बोला कि 20 से छोटे में ना 12 नंबर है। अब 20 से छोटे में 10 से छोटे भी आ गए, है ना, 20 से छोटे में 10 से छोटे भी आ गए। तो पूछो केवल 10 से 20 में कितने हैं, तो हमें 0 से 10 वाले घटाने पड़ेंगे, कितना आएगा 12 में से 3 गया, तो हमारे पास 9 निकल के आएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, ध्यान दोबारा क्या बोला मैंने। इसने कहा 30 से कम में 27 है और 30 से कम में 20 से कम वाले भी आ गए। तो एक काम करना पड़ेगा, 20 से 30 में कितने हैं, तो 27 में से 12 घटाना पड़ेगा, कितना आएगा 15 निकल के आएगा, कितना आएगा 15 निकल के आएगा, ठीक है। ऐसे घटा दो, कितना आएगा 30 निकल के आएगा, है ना। फिर कितना आएगा, तो घटाने पर 15 में से 7 या 8 निकल के आ गया और 18 निकल के आ गया, और ये आ गया 5 निकल के। इसने क्या पूछा, इसने पूछा मॉडल क्लास कौन सा था, मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली जो क्लास होती है उसे मॉडल क्लास बोलते हैं। तो आपका मॉडल क्लास क्या आएगा 30 से 40 जो है वो मॉडल क्लास होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से मोर देन बिलो वाले में आपको फ्रीक्वेंसी निकालना अगर आ गया तो इस चैप्टर में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। दो डबल एफ वाले मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालिए, है ना, मीडियन पे, मॉड पे और मीन पे। एक तो ये क्वेश्चन की वैरायटी की प्रैक्टिस करनी है, दूसरा आपको प्रॉपर तरीके से ये आप बताना आना चाहिए, और एक और चीज माइंड में होना चाहिए कि जहां पर आपका जो इंटरवल है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है तो कॉन्टिन्यूस बनाना। तो ये गिने चुने 4-5 सवाल होते हैं इसमें और कुछ नहीं होता इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट 7 क्या कह रहे हैं, कंसिडर द डाटा द डिफरेंस ऑफ द अपर लिमिट ऑफ मिडिल क्लास एंड द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो पहले मिडिल क्लास निकालने के लिए हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, सीएफ निकालना पड़ता है। सीएफ निकालते हैं, पहले सीएफ कैसे निकालते हैं, पहला नंबर सेम 5 + 4 9, 13 और 9 कितना होता है 22, ठीक है। फिर 42, ठीक है, और 56, है ना, 56 और कितना हो गया 63 और 67 निकल के आ गया, ठीक है। इंटरवल कॉन्टिन्यूस है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। क्लियर यहां तक, ओके। फिर हम क्या निकालते हैं, n अपॉन, मिडिल क्लास निकालने के लिए n/2 करना पड़ता है। तो 67/2 कितना आएगा 2 3 या 6 और 2 3 या 6.5, तो 33.5 से जस्ट बड़ा CF चेक करना होता है। तो इससे जस्ट बड़ा CF कौन सा, ये वाला है, ये वाला है। तो ये आपका मिडिल क्लास हो जाएगा, ठीक है। तो मिडिल क्लास का अपर लिमिट ऑफ मिडिल क्लास क्या है 145 है, एंड द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंशियल क्लास। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसी की है, इसी की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 20 है, तो मॉडल क्लास में ये निकल के आएगा। लोअर लिमिट कितना 125 हो गया, तो माइनस में 125 कितना आ गया 20 निकल के आ जाएगा। तो 20 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 8 क्या कह रहा है हमारे पास, द टाइम्स इन सेकंड टेकन बाय 150 एथलीट्स टू रन अ 1-1-10 हर्डल रेस आर टैबलेट इतना। तो 13.8 से 14 सेकंड 4 लोगों ने खत्म किया रेस को, है ना, और 14 सेकंड से 14.2 सेकंड है 5 लोगों ने खत्म किया। द नंबर ऑफ एथलीट हु कंप्लीटेड द रेस इन लेस देन
14.6, तो 14.6 से कम किसने खत्म किया है? तो 14.6 यहां पर है, तो इससे कम में ये सारे आ गए, तो 20, 13, 5 और 4, 20 प्लस में 13 प्लस में 5 प्लस में 4, कितना आ गया हमारे पास? 5 4 9, 9 3 12, 2 3 4, 42। तो 42 और ये ज्यादा क्या बोल गए, 14.6 सेकंड से कम है ना, तो 20, 13, 5 और 4। क्या ऑप्शन गलत दे रखे हैं क्या? व्हाट इज दिस? बड़ा गलत निकल के आया यार ये। शायद ऑप्शन गलत होगा, ये शायद 42 होगा। ठीक है, ये शायद क्या होगा? 42 होगा। देख लेना आप क्या गड़बड़ है। मेरे ख्याल से टेबल, रुको मैं तुम्हारे सामने लाइव चेक कर लेता हूँ, चेक कर दो। मेरे ख्याल से टेबल गलत बनाई है ये। ठीक है, मेरे ख्याल से यस, टेबल जो है वो गलत बनाई है, टेबल गलत है। और वैसे मान के चलो क्वेश्चन जो है इस तरह से करेंगे तो 42 उसका सही आंसर। एक काम करो, ऑप्शन चेंज कर दो, 42 जो है सही आंसर निकल गया। टेबल में ये फ्रीक्वेंसी गलत बना दी, मेरे को लग ही रहा था कि देखो पीछे ना कॉपी किया है, 4 5 13 30, मेरे को लग रहा है ये कॉपी कर दिया बनाने के चक्कर में। कोई नहीं, आपको समझ में आ चुका है। नेक्स्ट चलते हैं, 9 क्या बोल रहा है? 9 कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 30 से 40। अब आपको ये और सीखना, उसके बाद काम खत्म। 30 से 40 में, लेकिन यहां पर कोई इंटरवल तो है नहीं। जब लिखा होता है मोर देन इक्वल टू, ये सब लोअर लिमिट होता है। क्या होता है ये? लोअर लिमिट होता है। मतलब क्या है? 0 से इंटरवल की बात करो, अगर मैं इंटरवल की बात करूं, ठीक है, तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ठीक है, तो ये इंटरवल हमारे पास, ये सब लोअर लिमिट होते हैं। ठीक है, अब सुनो सुनो सुनो, ध्यान सुनना। 0 से मोर देन पे 63 है, मतलब टोटल 63 है। सुनना ध्यान से, मोर देन और इक्वल टू 10, 10 और 10 से ज्यादा 58 है। ठीक है, सुना 20 और 20 से ज्यादा 55 लोग, 55 स्टूडेंट है। 30 और 30 से ज्यादा 51 स्टूडेंट है। 40 और 40 से ज्यादा 48 स्टूडेंट है। 50 और 50 से ज्यादा 42 स्टूडेंट है। तो एक काम कर सकते हैं, हम इंटरवल को नीचे से बना सकते हैं। देखो कॉन्सेप्ट वाली बात है, अगर आप मैं बोल दूं ऊपर से माइनस करते चलो तो ठीक है, पर रटना नहीं है। मैं चाहता हूं जब भी ऐसे क्वेश्चन है ना, फंसो ना, खुद से करो। देखो 50 से ऊपर 42 है, तो मतलब 50 से 60 में भी 42 ही होंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब 40 से ऊपर में 48 स्टूडेंट है, और 40 से ऊपर में 50 से ऊपर वाले भी आ गए। तो अगर मेरे को 40 से 50 निकालना है तो 48 में से 42 माइनस करना पड़ेगा, कितना आएगा? 6 निकल के आएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही मैं माइनस कर, कितना आएगा? 3 निकल के आएगा। समझ गए? 3 निकल के आ गया। फिर कितना आएगा? तो यहां पास आएगा 4 निकल के। फिर कितना आएगा? तो फिर आएगा हमारे पास 3 निकल के। फिर कितना आएगा? तो फिर आएगा 5 निकल के। तो इस तरीके से मैंने इन फ्रीक्वेंसी भी निकाल ली। अब पूछा क्या? 30 से 40 में क्या फ्रीक्वेंसी होगी? तो 30 से 40 में 3 निकल के आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ये जो चीज है ना, मोर देन इक्वल टू लेस देन बिलो वाले, ये एक बार आपने पकड़ ले लो तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या कह रहा है हमारे पास? ओके, यहां पर हमारे 13.1 जो है खत्म हो जाता है ना। और काफी आसान क्वेश्चन थे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलते यार, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं, पीवाईक्यू में बहुत ज्यादा देखा जाता है। तो आइए बात करते हैं 13.2 की। तो पहला क्वेश्चन ये आपके इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। द मीडियन ऑफ एन अनग्रुप्ड डाटा एंड द मीडियन कैलकुलेटेड व्हेन दैट सेम डाटा इज ग्रुप्ड आर ऑलवेज द सेम, डू यू थिंक दैट दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट और नॉट? ये जो है फॉल्स है। क्या है ये हमारे पास? फॉल्स है। अब ना ये कैसे फॉल्स है, ये आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखो दो ग्रुप डाटा दे रखा है, एक तो हमारे पास अनग्रुप डाटा है और एक है ग्रुप डाटा है। देखो जो ग्रुप डाटा है ना, इसमें बहुत सारी अजम्पशंस होते हैं। क्या होती है? एजम्पशंस होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम लोग जो फ्रीक्वेंसी होती है, हम ये मान के चलते हैं कि वो सेंटर्ड होती है क्लासेस में। ठीक है, ये एज्यूम किया जाता है बहुत सारी चीजें। पर जो अनग्रुप डाटा होता है उसमें क्या होता है? ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्ट नंबर्स होते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, सारा हिसाब किताब निकल के आता है। तो जब भी हम मीन निकालते हैं अनग्रुप डाटा का, सेम डाटा हो उसको ग्रुप करके निकालते हैं, तो कहीं ना कहीं डिफरेंस आता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस निकल के आता है। ये जब आप
खुद से करोगे एक आध क्वेश्चन तो समझ में आएगा। एक काम करना, क्लास 9th की बुक निकालना जिसमें ना अनग्रुप डाटा दे रखा है, तो खुद से इंटरवल बनाना। अब इंटरवल कैसे बनाना, सारी बातें मैंने वन शॉट के लेक्चर में समझाया मैंने आपको। वहां पर ना आप जो अनग्रुप डाटा उसका मीन निकालना नॉर्मल तरीके से। और एक कैसे निकालते हैं, पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, फिर एन गिनते हैं, ऑड है इवन है, भूल गए, याद है ना, फिर मीडियन निकालते हैं। और जो हमारे पास ग्रुप डाटा उसका मीडियन निकालने का फॉर्मूला अलग होता है। तो आप चेक करना, ठीक है, दोनों का आंसर अलग अलग निकल के आता है। ये बस आप याद रखो, इसको हमें को बहुत जरूरी तो है नहीं, आपको ट्रू फॉल्स तो आता नहीं आपके बोर्ड एग्जाम में कि प्रूफ करो, जस्टिफाई करो, ऐसा डाटा एग्जाम्पल दो, ऐसा कुछ रीजन में लिख सकते हो कि जो हमारे ग्रुप डाटा ना देयर आर लॉट ऑफ एजम्पशंस, ठीक है, बाय विच द आंसर मे बी डिफर फ्रॉम द अनग्रुप डाटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन कैलकुलेटिंग द मीन ऑफ ग्रुप डाटा इन क्लासेस ऑफ इक्वल विथ वी में यूज द फॉर्मूला दिस वेयर ए इज द एज्यूम मीन। ए हमारे पास क्या होता है, एज्यूम मीन होता है। ए मस्ट बी वन ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेस। ए हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट में से ही लेना चाहिए। जो एक्सआई हमारे पास है, जैसे एक्सआई होता है कि 150 है ना, 120 है ना, 140 है, इस तरीके से 130 है, 160 है, तो हमारे पास है इन्हीं में से ही हमें एज्यूम मीन चुनना होता है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ट्रू, क्या बोलेंगे ट्रू, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैंने कहा ना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं आप सभी के। पहले बात ये बताओ मुझे, एज्यूम ए क्या होता है। ए हमारे पास वो मीन, वो नंबर होता है जो कि हम लेते हैं कैलकुलेशन के लिए, आसान करने के लिए हम ए कुछ भी मान सकते हैं। देखो आप ए 150 मान लो, 120 मान लो, 140, हम कोशिश करते हैं बीच वाला नंबर मानने की, ताकि ना कैलकुलेशन इजी हो जाए। हम 130 मान सकते हैं, 160 मान सकते हैं। और इसके अलावा भी खुद से भी कोई नंबर माना जा सकता है, खुद से भी कोई नंबर आप मान सकते हो जो कि आपका कैलकुलेशन काफी आसान करे। तो याद रखना, जरूर नहीं है इसी में से लेना, आप इसके अलग भी कोई भी ए ले सकते हो। एज्यूम का मतलब खुद से एज्यूम करना, जरूरी। तो एज्यूम क्या हुआ, हमें यहीं से मानना है। ये बोलता है ए जो है, एज्यूमिंग नाम को देता है, ए इज द क्या कहते हैं, मीन ऑफ मिड पॉइंट बोल देता ना, फिर तो यहीं से कोई ले लेते हैं हम लोग उठा के। पर एज्यूम इन में हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आंसर जो है थोड़ा 21-22 का फर्क आएगा, पर कुछ भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो ये फॉल्स है। Is it true to say that the mean, mode and median of group data will always be different? क्या ये जरूरी है मीन, मोड और मीडियन जो है वो हमेशा अलग है? ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभार सेम भी निकल के आता, तो ये फॉल्स है। हमेशा नहीं ऐसा होता, ये फॉल्स स्टेटमेंट हमें दे रखी है, हमेशा ये चीज नहीं होती, ठीक है। और हमेशा सेम आए ऐसा भी नहीं होता, अलग भी आते हैं। तो हमेशा जो वर्ब ऑलवेज लग जाए ना, तो वो चीज फॉल्स होने लगती है, मैक्सिमम टाइम में फॉल्स होती है। जैसे यहां पर बोला है, will the median class and the model class of the group data always different? क्या मीडियन क्लास जो है और जो मॉडल क्लास है हमेशा डिफरेंट होते हैं? अब ध्यान रखना, अब ध्यान रखना। अब जिस बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं पता, अब जिस बच्चों को ये लगता है कि मीडियन क्लास फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, तो उनके लिए स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, नहीं फॉल्स है। उनके लिए स्टेटमेंट जो है क्या है, ये फॉल्स हो जाएगी। खैर मतलब दोनों के लिए फॉल्स होगी, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि उनको लगेगा कि भाई सेम ही होता है, मिडिल क्लास और मॉडल क्लास हमेशा सेम होता है, डिफरेंट नहीं होता, ठीक है। तो लेकिन अलग अलग हो सकता है। मिडिल क्लास फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, n/2 पे करता, जो कि मैंने अभी पीछे आपको बताया। तो इसने बोला विल हमेशा क्या जरूरी है मिडिल क्लास और मॉडल क्लास अलग अलग निकल के? नहीं, हमने पीछे क्वेश्चन देखा था, इत्तेफाक से ऐसा भी क्वेश्चन निकले थे जहां पर दोनों क्लास क्या थे, सेम सेम थे, तो ये क्या है, फॉल्स निकल के आ जाएगा, ठीक है। नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर क्या कह रहा है, ओके अब खत्म हो गया। अब नॉर्मल क्वेश्चन है मीन, मोड, मीडियन के ऊपर। अब यहाँ पर मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी करूंगा चीजों को फास्ट करने के लिए, आसान करने के लिए, ठीक है। तो इसमें ज्यादा पैनिक होने की नीड नहीं है, आप सभी जो है आराम से खुद से कर सकते हैं, पर फास्ट करने के लिए मैं यहाँ पर कैलकुलेटर इस्तेमाल करूंगा अगर कैलकुलेशन बड़ी लगी तो, ठीक है। चलो मीन निकाला है। अब बहुत सारे क्वेश्चन थे मीन निकालने के लिए, पर मैंने सारे मैक्सिमम क्वेश्चन हटा दिए। क्यों हटाए, क्योंकि सब में मीन 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 था। अब जहां पर डाटा कॉन्टिन्यूस नहीं है, जहां पर मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, ऐसे मीन मैंने निकाले हैं, वो रखे क्वेश्चन, बट सेम सिंपल क्वेश्चन मीन वाले हटा दिए हैं, ठीक है। चलो तो मीन निकालने के दो तरीके हमारे पास, कौन कौन से? एक हमारे पास होता है डायरेक्ट मेथड, क्या होता है, एक डायरेक्ट मेथड होता है और एक होता है एज्यूम मीन मेथड। अब जहां पर थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा होता है वहां पर एज्यूम मीन का इस्तेमाल करते हैं, कैलकुलेशन छोटा तो डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्ट क्या करूंगा यहाँ पर, आप एज्यूम से भी कर सकते हो, बट टाइम वेस्ट मत करना। तो पहले हम क्या निकालते हैं, पहले हम निकालेंगे कितना, एक्स आई निकालते हैं। एक्स आई क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट 3 है, लोअर लिमिट 4, कितना का 2 निकल के आ गया। यहाँ पर कितना का तो 8 4 आ गया, ठीक है। या कितना का 12 6 निकल के आ गया, 2 4 6 8, ठीक है। फिर हम क्या निकालते हैं, एफ आई एक्स आई निकालते हैं। क्या निकालते हैं, फिर हम निकालते हैं एफ आई एक्स आई। कितना गया, 13 2 26 40 6 5 30 90 60, एफ आई एक्स आई।
मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन हमारे पास होता है सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन पे सिग्मा ऑफ एफ आई, ये हमारे पास मीन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? टोटल करो एफ आई एक्स आई का, करो टोटल फटाफट से। तो 6 4 10 हो गया, ठीक है, और 4 2 6, ठीक है, 6 6 12 और 13, 13 और 9 22, 220, ठीक है। और एफ निकालो, कितना आएगा? एफ आ गया हमारे पास कितना, निकाल लो यार फटाफट से, पहले मैं इसको जोड़ दो, ठीक है। 26 प्लस में 40 प्लस में 26 प्लस में 40 प्लस में 90 प्लस में 64, ठीक है। तो ठीक है, ये निकालो। 13 प्लस में 10 प्लस में 15 प्लस में 8, 46 निकल गया। कितना आ गया? 46 आ गया। मीन क्या होता है? एफ आई एक्स आई अपॉन ये, तो 220 अपॉन पे 46 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 220 डिवाइड बाय 46, तो 4.8 अप्रोक्स जो है, मैं ज़्यादा बड़ा नहीं लिख रहा, 4.8 अप्रोक्स हमारे पास आंसर निकल के आता है। कितना आएगा? 4.8, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। अब इसका मुझे मीन निकालना, सर वही सेम तो आपने लिया क्यों? यहाँ पर डाटा कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो सिंपल सी बात है, जो लोअर लिमिट होता है उसमें 0.5 माइनस करना होता है, अपर लिमिट में 0.5 प्लस करना होता है। तो आओ पहले फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, इंटरवल को निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? इंटरवल को अच्छे से निकालते हैं। यहाँ माइनस कर रहा हूँ, ठीक है, देखना ध्यान से। तो 3.5 से आ जाएगा कितना? 7.5, यहाँ प्लस करना है। 7.5 से यहाँ पर आ जाएगा 11.5, यहाँ पर आ जाएगा 11.5 से कितना? 15.5, और यहाँ पर देगा 15.5 से 19.5। तो इस तरीके से मैंने इंटरवल निकाल लिया। अब क्या निकालना होता है? मुझे निकालना है एक्स आई, मिड पॉइंट से निकालना है, ठीक है। कैसे निकालोगे? तो 7 3 10 और 1 11, ध्यान सुनना, कितना आ गया? 3 7 3 10 हो गया, 10 प्लस 1 कितना हो गया? 11। तो 11 का आधा 5.5 होता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखो, 11 प्लस 7 कितना हो गया? 18। 19 का आधा, 19 का आधा कितना होता है? 19 का आधा होता है मेरे ख्याल से 9.5, 4 से जोड़ रहा ना, तो 13.5 आना चाहिए, और ये 17.5 आना चाहिए, ठीक है, ठीक है, बीच वाला नंबर, ठीक है। अब क्या निकालते हैं हम लोग? एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई, चलो फटाफट से मैं एफ आई एक्स आई निकालते हैं, कितना आंसर आता है, फिर मीन निकालते हैं, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट से कर रहा हूँ, आप इसको एज्यूम से भी कर सकते हो। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5.5 जो कि 27.5 आ गया। कितना आ गया? 27.5 आ गया, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 9.5 तो 38 निकल के आ गया, ठीक है। 13.5 मल्टीप्लाई बाय 9 जो कि 121.5 आ गया, ठीक है। और लास्ट में ये आ गया 175, कितना आ गया? 175 निकल के। मीन क्या होता है? मीन होता है हमारे पास सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन पे सिग्मा ऑफ एफ आई। तो एफ आई एक्स आई का टोटल करेंगे फटाफट से, तो 27.5 प्लस में 38 प्लस में 121.5 प्लस में 175, तो 362 कितना आ गया? 362 निकल के आ गया। और एफ आई का टोटल कितना निकल के आया हमारे पास? 5 4 9 9 18 और 28 निकल के आ गया। तो 362 अपॉन पे 28 कितना आ जाएगा? 362 डिवाइड बाय 28, तो 12.93 ये मेरे पास जो है वो मीन निकल के आ गया। एक काम करते हैं, इसका आंसर बीच में एक आधे का चेक कर चलते हैं, ताकि बाद में गड़बड़ ना हो। कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास? हरे कृष्ण, ये हमारे पास है 12.93 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, 3 क्या बोल रहा है, ठीक है। द फॉलोइंग टेबल्स गिव द नंबर ऑफ पेजेस रिटन बाय सरिका फॉर कंप्लीटिंग हर ओन बुक फॉर 30 डेज। फाइंड द मीन नंबर ऑफ पेजेस। हमें यहाँ पर मीन निकालना है, जो कि सेम वैसा ही है, ध्यान देखना। यहाँ पर आपको इंटरवल सेम करना है, ये डाटा कॉन्टिन्यूस नहीं है। डाटा क्या है? कॉन्टिन्यूस नहीं है। आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? -0.5 करना पड़ेगा, यहाँ पर प्लस में 0.5 करना पड़ेगा। बाकी सारा एज इट इज सेम का सेम रहेगा। तो ये भी आपका क्या रहेगा?
ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करना फटाफट से अभी के अभी, ठीक है। हम इसे नहीं कर रहे हैं क्योंकि एग्जैक्ट सेम वैसा ही है ना। आपको क्या करना, सेम जो यहाँ पर हमने किया था, इंटरवल ठीक करना है, उसके बाद फिर सारी चीज़ें करनी है, एक्स आई निकालना है, एक्स आई निकालना है, तो वैसे ही करके आप इसको भी बड़े आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 4, क्या कह रहे हैं, द डेली इनकम ऑफ अ सैंपल ऑफ 50 एम्प्लॉय इतना, फाइंड द मीन डेली इनकम ऑफ द एम्प्लॉय। तो यहां पर जो हमारे पास क्या सेम वही वाली बात है, इंटरवल हमारे पास जो कॉन्टिन्यूस नहीं है, बाकी एग्जैक्टली सेम है, तो ये भी हम नहीं कर रहे, इसे आप खुद से कर सकते हो, सारा का सारा सेम टू सेम है, टाइम वेस्ट हमें नहीं करना, जो कोई थोड़ा सा अलग है उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। नेक्स्ट 5 कह रहा है द माइलेज ऑफ 50 कार ऑफ द सेम मॉडल वॉज टेस्टेड, सेम मॉडल के 50 कार का माइलेज चेक किया गया। तो 7 कार ने माइलेज दिया 10 से 12 पे, 12 इतना दिया, फाइंड द मीन माइलेज, हमें क्या निकालना है, मीन माइलेज निकालना है। तो हम क्या करेंगे, फटाफट से निकाल लेते हैं, क्या पहले एक्स आई निकाल लेते हैं, ठीक है, मिड पॉइंट, ठीक है, कितना गया 22, 11 निकल के आ गया, ठीक है, ये आपका 30 निकल के आ गया, ये आपका 50 निकल के आ गया, और ये 70 निकल के आ गया। फिर क्या निकालते हैं हम लोग, फिर निकालते हैं एफ आई एक्स आई, क्या निकालते हैं, एफ आई एक्स आई। तो ये आ गया आपका कितना 77 निकल के आ गया, ठीक है ना। 12 इंटू 13, तो 12 इंटू 10 120, 12 से 36 156, ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। अब चुपचाप से कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेता हूँ, दिमाग बाद में लगाऊंगा जब कैलकुलेशन वाली वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। चलो 18 इंटू पर 15 तो 270, तो 17 इंटू पर 13 221, ठीक है। मीन क्या होता है, मीन हमारे पास मीन इक्वल टू होता है क्या से टोटल ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन पे टोटल ऑफ एफ आई, ठीक है। तो ऐड करते हैं कितना 77 प्लस में 156 प्लस में और 270 प्लस में 221, ठीक है, डिवाइड बाय 50, तो 14.48, 14.48 जो है ये इसका मीन माइलेज कहलाएगा, क्या कहलाएगा इसका, मीन माइलेज कहलाएगा। इसलिए कहा था कंपनी जो है ये क्लेम करती है कि मॉडल माइलेज जो है 16.5 है, कितना है 16.5 है, क्या ये सही है, एग्री हो या नहीं, तो इसका मॉड भी निकालना पड़ेगा। अब मॉड का फॉर्मूला 14.48, ठीक है, लिख दो मीन, तो मीन आ गया 14.48। तो मॉड का फॉर्मूला क्या होता है, पहले हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो जो मॉड होता है वो होता है L प्लस में F1 माइनस में F0 अपॉन पर 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 मल्टीप्लाई बाय H होता है, क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय H होता है। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी 18 है, तो F1 हमारे पास 18 हो गया, उसके ऊपर F0 होता है तो 12, F0 कितना आ गया 12 निकल के आ गया, उसके नीचे F2 होता है तो F2 कितना आ गया 30 निकल के आ गया। अब F ये मॉडल क्लास होती है, इसका लोअर लिमिट L 14 आ गया, कितने गैप है 2 का, तो H2 निकल के आ गया, तो 14 प्लस में F1 माइनस F0, तो 18 में से 12 आ गया, कितना 18 माइनस 12 2F1 36 माइनस में F0 12 माइनस में 13 इंटू पर H, अब H कितना है हमारे पास 2 दे रखा है, ठीक है, कितना आएगा निकालो फटाफट से, 14 प्लस में 18 में से 12 6 12, ऊपर 12 निकल के आएगा, नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा 36 माइनस में 15 21 निकल के आ गया, ठीक है। तो 12 डिवाइड बाय 21 0.58, तो 14.58 ये आना चाहिए मॉडल माइलेज, और इन्होंने कितना बोला है 16 बोला, तो क्या ये फॉल्स है, क्या है ये, हम एग्री नहीं करते, फॉल्स है, माइलेज उन्होंने ज्यादा बताया, कंपनी वाले तो खैर करते ही हैं, कंपनी वाले ससुरा तो करते ही है चीज। चलो नेक्स्ट चलते हैं 6 क्या कह रहा है हमारे पास, द फॉलोइंग टेबल शोज द कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ द मार्क्स, ये CF दे रखा है ना, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल निकाला, मतलब हमें सॉल्व कुछ नहीं करना, टेबल को ठीक करना बस, ठीक है। तो पहले हम इंटरवल बनाएंगे फिर फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, ठीक है, आइए करते हैं फटाफट से। तो पहले एक काम करो, एक काम करते हैं पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग इंटरवल लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग फ्रीक्वेंसी बताएंगे, ठीक है, और एक ये भी कर दो, ठीक है, और एक ये भी कर दो,
ठीक है, इससे रीजन जाना, ठीक है। चलो बिलो 10, मैंने कहा था बिलो का मतलब क्या होता है, ये हमारे अपर लिमिट्स होते हैं, अपर लिमिट होते हैं, ठीक है। 10 का गैप है तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, ठीक है। इंटरवल निकल के आ रही है। अब ध्यान सुनना, 10 से कम 10 है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 0 10 के 10 ही रहेंगे, ठीक है। 20 से कम है 50 है, और 20 से कम में 10 से कम वाला भी घटाना पड़ेगा, 10 और 20 के कितना 40 निकल के आएगा, समझ गए। तो ऊपर ऊपर घटाना कितना है हमारे पास, नेक्स्ट एक पैटर्न समझिए, फिर तो आराम से कर सकते हो। ऊपर कितना है 80 निकल के आ गया, कितना आ गया 80, फिर कितना है बताओ 40, 140, फिर कितना है बताओ 0, 7, 170, फिर कितना आएगा 130, ठीक है। फिर कितना आएगा 100, फिर कितना आएगा 70, 70, फिर कितना आएगा हमारे पास 40, और फिर कितना आएगा 20। तो इस तरीके से हम लोग जो है फ्रीक्वेंसी को निकाल सकते हैं, बहुत आसान है, आप समझना भाई। 20 से कम है 50 है, 20 से कम है 10 से कम वाले भी आ गए, तो ऊपर ऊपर घटाते चलते, बिलो में ऊपर ऊपर हम घटाते चलते हैं, ठीक है। और मोर वाले में नीचे से लिख के घटाते चलते हैं, ये बस आपको याद फिक्स से याद रखने, काम चल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहा है, जैसे यहाँ पर सेम है, अब यहाँ पर ये बिलो वाला आ गया एक, ठीक है। अब एक मोर वाला और समझ लो तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सेम हमें डिस्क टेबल बनानी है, तो उसको थोड़ा मैं आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। और हमें इंटरवल लिखना, तो यहाँ पर इंटरवल लिख लेंगे, ठीक है। अरे कर ले रिकॉग्नाइज भाई, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बात करता है इंटरवल की, मोर देन और इक्वल टू 80, 80 80 से ज्यादा, ठीक है। मोर देन और इक्वल टू 70, 70 70 से ज्यादा, यहां से ना कंफ्यूजिंग है बहुत ज्यादा, ठीक है। मोर देन इक्वल टू 0, 10 का गैप है पहले बात, तो 80 80 ज्यादा, ठीक है। तो ये जो है ना मोर देन इक्वल टू, ये लोअर लिमिट होते हैं, क्या होते हैं लोअर लिमिट होते हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे 80 से 90, ठीक है। यहां कितना आएगा 70 से 80, ठीक है। 60 से 70, ठीक है। और 50 से 60, ठीक है। 40 से 50, 30 से 40, 20 से 30, ठीक है। थोड़ा मैंने गड़बड़ करके लिख देना, ये इसके सामने इसके सामने इसके सामने इसके सामने इसके सामने इसके सामने, एक काम करो यार, वो यहाँ तक ठीक था, 60 से 70, ठीक है। 50 से 60, 40 से 50, 30 से 40, 20 से 30, 10 से 20, और 0 से 10। वहां समझ में आई नहीं आई, तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इसका इंटरवल बना दिया। समझने वाली बात है, ये मोर देन वाले हैं, देखो रटने वाला काम नहीं, जो रट के आएगा वो नहीं कर पाएगा ऐसे, पर जो समझ के कर रहा है वो समझ से आराम से निकाल के फ्रीक्वेंसी भी निकाल, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सुनो कैसे, इसने कहा मोर देन इक्वल 0 0 से 34 बंदे हैं, और 0 0 या 0 से ज्यादा 34 है, ठीक है। तो इस पे हम यहां से नहीं करेंगे, कहां से करेंगे ऊपर से, इस पे हम सेट बैठा नहीं पा रहे अभी। क्या बोला उसने, 80 80 ज्यादा 4 नंबर है, तो 80 से 90 के बीच में भी 4 ही होंगे, समझिए। 70 70 से ऊपर 6 हैं, 70 से ऊपर में 80 से ऊपर भी आ गए, तो माइनस करो, 6 में 4 है कितना, 2, तो इसलिए घटना नहीं है। अब माइनस कर, चलो एक पैटर्न मिल गया, माइनस करो, 5 6 4, बोलिए ना ऐसे, ठीक है। कितना आ गया 6 4,
ठीक है, कितना आ गया 3, कितना आ गया 2, कितना आ गया 2, मोर देन इक्वल टू 0, 0 0 से बड़ा। तो ये 4 सेम है, ध्यान सुनने के, 4 सेम आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, अच्छा 6 एक बार और आएगा, एक बार और 6 आएगा, एक बार वही है, एक बार और 6 आएगा, ठीक है। तो ये 6, ये 6, फिर कितना आएगा, समझ में आ रहा है? पहले मैं तो समझ लूं, सुनो सुनो, 4 है, पहला नंबर सेम, कितना आएगा 2, ध्यान देना, कितना है 11 से 6 गया 5 आएगा ना, 5, ठीक है। फिर कितना आएगा, ये 6 निकल के, ये हटाओ ना, ठीक है। तो ये मैंने घटा दिया, ये घटा दिया, ठीक है, ओके 5 आ गया। ये माइनस के कितना आएगा, 6 निकल के आ गया, ये माइनस के कितना आ गया, 6 निकल के आ गया, ठीक है। ये माइनस से कितना आ गया, फिर से 6 निकल, कितनी बार 6 है, आपका ये आएगा 4 निकल के आएगा, ठीक है। फिर ये माइनस करें कितना आएगा, 3 निकल के आएगा, ये माइनस करें 2 निकल के आएगा, अब ठीक है, 2 निकल के आएगा। तो इस तरीके से हमारी कहानी बड़े सुंदर तरीके से बन गई है, ठीक है। तो याद नहीं करना, रटना नहीं है, रटोगे तो फिर कर नहीं पाओगे, तो समझ ही कर लेना भाई। 80 से ऊपर 4 है तो पहला नंबर सही में आएगा, फिर 70 से ऊपर 80 से ऊपर वाले भी आ गए तो घटा के निकाल दे। तो इस तरह से हमने कर दिया। तुम इसको उल्टा भी टेबल बना सकते हो ना, इसको फ्लिप भी कर सकते हो कि नेक्स्ट पेज में ये ऊपर लिख दिया, सब कुछ ठीक कर दिया, वैसे भी कर सकते हो, हालांकि ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, 8 क्या कह रहे हैं, फाइंड द अननोन एंट्रीज ए बी सी डी ई एफ। ओके, अननोन एंट्री में निकालना है। ये हमें दे रखा इंटरवल, ये फ्रीक्वेंसी और ये सी एफ दे रखा हम लोग को, हमें यहाँ पर अननोन चीज निकालें। अब ना एफ का टोटल भी इस क्वेश्चन देना चाहिए, इस क्वेश्चन में एफ का टोटल भी दिया होता है, शायद यहाँ पर लिखा नहीं है, एक मिनट जाओ, ये एफ का टोटल 50 दे रखा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 50 है इस तरीके से। अब हमें ए से लेकर एफ तक सारे वर्ड्स बताने हैं, क्या क्या होंगे सुनो। तो सबसे पहले पहला नंबर सेम होता है एफ और सी एफ में, तो ए तुम्हारे पास 12 निकल के आ गया, कितना आ गया ए 12 निकल के आ गया। अब इसको जोड़ के ये निकल के आता है, मतलब a प्लस बी जो है वो 25 होता है, और a 12 आ गया, प्लस में b 25 निकल के आ चुका है। तो b निकालेंगे, कितना आ गया 25 माइनस से 12, कितना आ गया b आपका 13 निकल के आ जाएगा। b कितना आ गया 13 आ जाएगा, ठीक है ठीक है। अब 25 प्लस में 10 c होता है, 25 प्लस में 10 जो है c के बराबर होता है, तो c कितना आ गया 35 निकल के आ गया। अब c प्लस डी 43 है, c एक पैटर्न c प्लस डी कितना 43 है, तो d कितना आ गया 43 में से 35 माइनस कर दोगे तो d जो है वो 8 निकल के आ गया, ठीक है, d 8 आ गया। अब e प्लस 43 48 के बराबर है, 43 प्लस में e जो है वो 48 के बराबर है, तो e कितना आ गया 48 माइनस 43, तो e जो है वो 5 निकल के आ जाएगा, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी का आखिरी नंबर और f का टोटल, cf का आखिरी नंबर और f का टोटल बराबर, तो f जो है 50 निकल के आ गया। तो सारी वैल्यूज हमने बता दी, ये भी आपके काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पीवाईक्यू में आ चुका है। नेक्स्ट चलते हैं 9 इरब सभी के स्क्रीन के ऊपर। गिवन बिलो इज अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी cf, इतना ठीक है, फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फॉर्म अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो मैं निकालना बहुत आसान है, हम सीख चुके हैं, ब्लू वाला है, तो ब्लू वाले में क्या करते हैं, चलो फटाफट से बनाते हैं। तो बिलो 20, बिलो, अब देखो यहाँ पर इंटरवल 20 का है, कितना गैप है 20 का गैप है। बिलो वाला के आपका क्या होता है, अपर होता है लोअर लिमिट होता है, ये आपका अपर लिमिट होता है। तो 20 से कम, तो 0 से लेकर 20 तक ये हो गया है ना, और 20 से 40 तक ये हो गया हमारे पास, और 40 से 60 ये निकल के आ गया, और 60 से 80 ये हो जाएगा, और 80 से 100 ये वहां पर निकल के आ गए। इंटरवल की बात करें तो किसकी बात करें, इंटरवल की, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए हमारे पास, 20 से कम में 17 है, तो 0 से 20 में 17 नहीं होंगे, 40 से कम में 22 है, और 40 से कम में 20 से कम भी आ गए, तो माइनस करना पड़ेगा, कितना आएगा हमारे पास 5 निकल के आ गया, है ना। पेन चेंज करता हूँ मैं थोड़ा सा, कितना आ गया हमारे पास, ये ना 5 निकल के आ गया, ठीक है,
और कितना आ गया 7 निकल के आ गया है ना, कितना आएगा माइनस करने पर 8 निकल के आ गया, कितना माइनस करने पर 30 निकल के आ गया। तो इसने कहा डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, कुछ सॉल्व नहीं करना, तो हमने बड़े आराम से बना ले। मेन चीज यही होता है कि आपको इस तरीके से जो है क्लास इंटरवल बनाना आना चाहिए और फ्रीक्वेंसी निकालना आना चाहिए। क्या सभी बच्चों को फ्रीक्वेंसी निकालना धीरे धीरे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, मुझे थोड़ा बताओ यार कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास क्या कह रहा है, वीकली इनकम ऑफ 600 फैमिलीज इज टैब्यूलेटेड बिलो, ठीक है। और कंप्यूट द मीडियन इनकम, हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना। अब मीडियन निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, हमें सीएफ निकालना पड़ता है। तो पहला नंबर सेम 250 निकल के आएगा, 250 पे 190 जोड़ देंगे, कितना आएगा हमारे पास 430, ठीक है। तो 530, ठीक है, 570, ठीक है, और 585, और कितना आएगा, नहीं रुको सुनो, 9 5, अच्छा 440 होता है, 440 आएगा ये, 540, 580, 595 और 600। तो मैंने क्या निकाल लिया, सीएफ, फ्रीक्वेंसी का टोटल और सीएफ का आखिरी नंबर सेम सेम आता, मैंने बताया था आपको, ठीक है। मीडियन निकालना है, तो मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला जो लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, वो तो हमारे पास क्या, एल प्लस में n/2 माइनस में CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाय H, ये फॉर्मूला होता है। सबसे पहले n/2 निकालते हैं, तो बताओ n/2 कितना आएगा, n/2, n होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, मैं बताता हूं n को F भी बोलते हैं, टोटल कितना आएगा 300। अब 300 से जस्ट बड़ा CF चेक करो, तो ये आपका ये 300 से जस्ट बड़ा CF ये निकल के आ गया, ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी मिडिल क्लास हो गई। अब मिडिल क्लास की फ्रीक्वेंसी को F बोलते हैं, तो F कितना आ गया, F हमारे पास आ गया 190, ठीक है। CF इसके ऊपर वाला होता है ना, तो 250 निकल के आ गया। H कितने गैप है हमारे पास, 1000 का गैप हमारा दे रखा है, तो सारी वैल्यू पता चल गई है, बस वैल्यू पुट करना है। L बताओ कितना है, L हमारे पास है 1000 प्लस n/2 कितना है हमारे पास, कितना निकल 300 माइनस CF 250 अपॉन F 190 मल्टीप्लाई बाय H 1000, तो 1000 प्लस में कितना आएगा 50, 50,000 अपॉन पे 190, तो बस उसको जोड़ के निकालते कितना आंसर निकल के आएगा, 5 1 2 3 4 डिवाइड बाय 190, 263, तो 1000 प्लस में 263.16, तो 1263.16, ये मेरे पास क्या निकल के आ गया, मीडियन जो है वो निकल के आ चुका है। बात समझ में आई क्या, क्या निकल के आया मीडियन, इसका आंसर चेक कर लेते हैं हम लोग फटाफट से। बिल्कुल सही है, आगे चलते हैं। 11 क्या कह रहे हैं, क्या सेम सेम दे दिया क्या, नहीं। द मंथली इनकम ऑफ 100 फैमिली, ओके, मंथली इनकम ऑफ 100 फैमिलीज आर गिवन, 100 फैमिली, तो 8 ऐसी फैमिली की मंथली इनकम 0 से 5000 तक बीच में ये सब दे रखा है। कैलकुलेट द मॉडल इनकम, हमें क्या निकालना, मॉड। अब मॉड निकालने के लिए कुछ और निकाल देते, नहीं बड़ा सबसे आसान होता है, तो मॉडल, ठीक है, मॉड कितना होता है हमारे पास, होता है एल प्लस में, है ना, F1 माइनस में F0 अपॉन पे 2 F1 माइनस में F0 माइनस में F2 मल्टीप्लाई बाय H, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब L कितना हमारे पास, सब चीज देखो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को F1 बोलते हैं, तो हमारे पास ये F1 हो गया, ठीक है, ऊपर वाला F0 हो गया, नीचे वाला F कितना हो गया 2 निकल के आ गया। अब हमारे पास लोअर लिमिट कितना हो गया 10,000, तो L कितना आ गया 10,000 आ गया, और H कितने गया पे 5000 का। सारी बातें आ चुकी सी वैल्यू पुट करनी है, तो ठीक है। तो L कितना हमारे पास 10,000, F1 41, F0 26, 82 माइनस 26 माइनस F2 16 इंटू H कितना रकम है 5000, ठीक है, जो कि आएगा 10 1 2 3 प्लस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसमें कैलकुलेटर से, ठीक है,
देखो सारा कैलकुलेशन है, कुछ ज़्यादा खास इसमें नहीं है। 41 माइनस में 26, 15 आ गया। तो 15 इंटू पर 5000 ऊपर डिवाइड बाय 82 माइनस में 26 माइनस में 16, 40, ठीक है। 15 इंटू पर 5 1 2 3 डिवाइड बाय 40 प्लस में 10,000, तो आ गया 11,875। ये मेरे पास क्या आएगा, मॉड निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास क्या कह रहा है, द वेट ऑफ कॉफी इन 70 पैकेट्स आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल, डिटरमाइन द मॉडल वेट। हमें यहाँ पर क्या करना है, मॉडल वेट निकालना। तो सेम रिपीट हुआ है, सेम मतलब एग्जैक्ट वैसे ही क्वेश्चन है। तो इसे जो है आप लोग उसे कर सकते हैं, करके जो है मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ कितना निकल के आएगा। और सबने कमेंट जो है करना ही करना है, ठीक है। आज मेरी थोड़ी हेल्थ ठीक नहीं है, इसलिए जो है चेहरे मुस्कुराहट नहीं है, वो एनर्जी नहीं है, बट अब सीरीज कंप्लीट करनी है लेट, क्योंकि इसके और भी सीरीज लानी है आप लोगों के लिए। तो इसलिए जो है बाकी कोशिश तो कर रहा हूँ समझाने का, है ना, बट वो एनर्जी ना आ पा रही हो, तो आज के लिए क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। बाकी पूरी कोशिश की एनर्जी के साथ हो, बट थोड़ा ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है, तो इसलिए पर शूट करना भी ज़रूरी है, क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो आज में काम चलाना बस। थर्टीन ईयर आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। तो 13.4 का पहला क्वेश्चन, फाइंड द मीन मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। देखो सारी बातें वही हैं, 0 एंड 0 से ऊपर, तो मोर देन और इक्वल टू 0 वाले सारे हिसाब किताब। दो ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं, बिलो और मोर देन। बातें बता दी आपको लेंदी में, सिर्फ मीन निकालना है। तो आइए मीन निकालने प्रयास करते हैं फटाफट से, किस तरीके से हम लोग इसका मीन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं क्या, इंटरवल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इंटरवल की बात करते हैं। अब 0 और 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा ये लोअर लिमिट होते हैं, तो 0 से लेकर 10 तक की बात कर रहे हैं। कितना, एक में थोड़ा लाइन खींचने में, ताकि ना इसके जस्ट बीच में लिख सकूं, इसमें गड़बड़ होती है, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है ना। हाँ, तो ये कितना आएगा हमारे पास, 0 से 10 निकल के आ गया, ठीक है। फिर कितना आएगा, 10 से 20 निकल के आ गया, 20 से 30 आ जाएगा, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100 और 100 से 110। तो मैंने इस तरीके से क्या कर लिया, इंटरवल को बना लिया, ठीक है। अब इंटरवल के बाद क्या लिखना बाकी है, मुझे फ्रीक्वेंसी लिखना बाकी है। कितना, फ्रीक्वेंसी, मुझे फ्रीक्वेंसी को लिखना पड़ेगा, ठीक है। बताओ फ्रीक्वेंसी क्या क्या होगी, फास्ट। अब सुनो ध्यान से, 0 से बड़े में 80 है, तो ऊपर से नीचे स्टार्ट करेंगे। 100 से ऊपर 0 है, तो 0 आएगा। मैं यहां भी लाइन खींचता हूं ताकि यहां पर लिख सकूं, ठीक है। 0 आएगा। 90 से ऊपर 8 नंबर है, तो 8 ही निकल के आएगा, ठीक है। अब 80 से ऊपर 10 है, और 80 से ऊपर 90 से ऊपर भी आ गए, तो माइनस करना पड़ेगा कितना, 10 में से 8 गया, दूसरा पेन लेता है, कंफ्यूज होगा, ठीक है खुद ही। तो 10 में से 8 गया, 2 निकल के आएगा, कितना आएगा, 2। 16, एक पैटर्न पर चल गया, कितना आ गया, 6 निकल के आ गया, ठीक है। फिर कितना आएगा हमारे पास, 12 निकल के आ गया, ठीक है। फिर कितना आएगा हमारे पास, 43 में से 28 गया, तो 15 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, तो 55 में से 43 गया, तो 12, हाँ 12 निकल के आ गया, 12। 65 में से 50 हो गया, 10, कितना आ गया, 7, कितना आ गया था यहाँ पर, 5, और ये 3 निकल के आ गया। तो फ्रीक्वेंसी वो मैं चेक कर लूँ ताकि मैंने गड़बड़ ना करी हो। 3, 5, 7, 10, 12, 3, 5, 7, 10, 12, 15, 12, 6, 15, 12, 6, 280, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी, हमें निकालना पड़ेगा एक्स आई। भाई फ्रीक्वेंसी निकाल लिया, इंटरवल आ गया, अब क्या निकालना पड़ेगा, हमें एक्स आई निकालना पड़ेगा। चलो यहाँ पर एक्स आई निकालते हैं, ठीक है। तो ये मैं इसके सामने भी करता हूँ इस तरीके से, एक्स आई निकालने में दिक्कत नहीं होगी। 10 से 20, अपर लिमिट डिवाइड 2, 5 निकल के आ गया, 15, ठीक है, 25, 35, 45, 55, 65,
75, 85, 95 और 105। एक्स आई भी निकाल लिया। अब क्या निकालते हैं? एफ आई एक्स आई। क्या निकालना होता है? एफ आई एक्स आई। ठीक है, इसके सामने फिर से मार्किंग कर देते हैं। देखो आसान है, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है ना। कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे तो 5 3 या 15, 15 इंटू 5 70, 15 75, 25 इंटू 7 175, ये 350, 45 इंटू 12 540, 55 इंटू पर 15 825, 65 इंटू पर 12 780, 75 इंटू पर 6 450, 85 इंटू 2 170, 95 इंटू 8 760 और ये जीरो निकल के आ गया। ठीक है, ठीक है। अब मीन क्या होता है? मीन होता है हमारे पास सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई का टोटल है ना, अपॉन टोटल ऑफ एफ आई। ठीक है, तो जोड़ रहा हूँ। ठीक है, फटाफट से प्लस में 1 760 प्लस 170 प्लस 450 प्लस 780 प्लस 825 प्लस 540 प्लस 350 प्लस 175 प्लस 75 प्लस में 15 4140 4140 डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 8 80 है क्या टोटल? तो आ गया 4140 डिवाइड बाय 80, तो 51.75 51.75 जो है हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं। टू क्या क्या सर सही होगा कैलकुलेटर जो कर रहे हो, इसमें भी मीन निकालना है। ठीक है, तो यहां पर मैं थोड़ा सा खुद से तुम कर सकते हो यार, अब कितना कराना। ठीक है, अब देखो वही वाली बात है, बिलो का मतलब क्या है? अपर लिमिट है। कितना आएगा? तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100 निकल के आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया भाई? इंटरवल हो गया। अब क्या निकालोगे बताओ? ये इंटरवल हो गया। अब फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। 10 से छोटे में 5 है तो इसमें 5 आएगा। मास कितना आएगा? 4। 17 में से 9 गए, कितना आता है? बस 8। 12। 15 में से 9 गए 16। ठीक है, 15, 10, 2, कितना आएगा? 83 में 72 गया तो 8, यहाँ पर 8 3 11, कितना आएगा? 2 निकल के आ गया। तो आपका फ्रीक्वेंसी आ गया। अब क्या निकालोगे? अब निकालोगे एक्स। सेम वही है सारी चीजें यार। अबे क्या है, रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा तो है ही क्यों फिर? अब निकालो क्या? एक्स आई। कितना आएगा? 5, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95। तो ये एक्स आई आ गया। बाकी सारा वही सेम है, मीन निकालना है एफ आई एक्स आई, तो वो खुद से कर लेना। तो करके तुम कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हमारे पास क्या है? फाइंड द मीन एज ऑफ 100 रेजिडेंट ऑफ अ टाउन फ्रॉम द फॉलोइंग। एज इक्वल टू एंड एबव, मतलब
मोर देन इक्वल टू 0 है तो क्या है, मोर देन इक्वल टू 10 है तो इंटरवल कैसा आएगा, मोर देन इक्वल टू 0, 0 या 0 से ऊपर, 10 या 10 से ऊपर। तो सब कुछ अब मेरे ख्याल तुम लोग को अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। ये क्या हमारे पास, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, इंटरवल, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बता दो फटाफट से, कैसे निकालोगे, कहां से निकालोगे, 0 0 से ऊपर 100 है, यहां से निकाल सकते हैं, 70 से ऊपर 0 है, घटा चलो 5, कितना 10, कितना अगेन 10, 25, 25 अगेन 15 और 10, बस फ्रीक्वेंसी निकल गई, इंटरवल निकल गया। अब मीन निकालना है जो कि बहुत आसान है, क्यों करना फालतू में, अब तुम करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दो। लेकिन तुम देखो मैं गोली दे रहा हूं, क्यों, क्योंकि मैं गोली खा के पढ़ा रहा हूं कहने का मतलब ये है, अब मेन चीज तो ये ना, तो मैं इंटरवल पता चल जाए, फ्रीक्वेंसी सेम तो मीन निकाल तो आता है ना, बार बार क्यों निकालना, तो बताऊंगा तुम लोग को, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सआई निकालो फिर मीन निकालो, ठीक है। तो तुम्हें गोली देना, तुम्हें सारे क्वेश्चन करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, पेपर देना तुम्हें जाना, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने आया हूँ यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, 4 क्या बोल रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। इफ द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी 120, अगर इसका 120 फ्रीक्वेंसी दे रखा है तो हमें f1 और f2 की वैल्यू बतानी है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं खुद बताऊंगा और डिटेल में बताऊंगा, तो ध्यान सुनना कैसे करना। इसका सम 120 है, पहले तो ये निकालो, हमें पता कि 17 प्लस f1 प्लस 32 प्लस f2 प्लस 19, ये कितना आ गया, 120 निकल के आ गया। तो यहां पर f1 और f2 में एक रिलेशन आ जाएगी, ठीक है। कैसे, 17 प्लस में 32 प्लस पे 19, 68, तो f1 प्लस में f2 जो है प्लस में 68, ये 120 आ गया। तो f1 प्लस में f2 जो है वो 120 माइनस में 68 निकल के आ जाएगा। अब 120 में से 68 गया 52, तो f1 प्लस में f2 जो है वो हमारे पास 52, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट निकल के आ गई। f1 प्लस f2 52 है, यहाँ लिखते हैं f1 प्लस में f2 जो है वो 52 है, ये इक्वेशन फर्स्ट निकल के आ गई। अब इसको मिटाना है, यहाँ से ध्यान सुनना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी सब ऐसे ही करना है, आपने करना है, पहले एक्स निकालते हैं हम लोग, थोड़ा एक्स निकालते हैं से, अब एक अग्रेस कर ले भाई, ठीक है। पहले निकालो क्या एक्स आई, कितना है बताओ, 10, 30, 50, 70 और 90, ठीक है। फिर क्या निकालेंगे, एफ आई एक्स आई, इसको यहीं कर दो, तीन जगह तो है नहीं, एफ आई एक्स आई, तो 170, 30 f1, ठीक है, 32 इंटू 50, 1600, 70 f2 और 19 इंटू पर 90, 1710, तो ये मेरा एफ आई एक्स आई निकल के आ गया। अब मीन क्या होता है, मीन होता है हमारे पास समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन पर सिग्मा ऑफ एफ आई। मीन दे रखा होना चाहिए, मीन कितना हमारे पास 50 दे रखा है, ठीक है। तो 50 इज इक्वल टू एफ आई एक्स आई, इसका टोटल का बताओ कितना आएगा, ठीक है। एफ आई एक्स आई इसका टोटल तो आएगा, ये मत जोड़ना, ठीक है, इसको नहीं जोड़ना, इसको नहीं जोड़ना, ये वेरिएबल है। प्लस में 1600 प्लस में 170, 3480, कितना आ गया 3480 प्लस में 30 f1 प्लस में 70 f2, ठीक है, और डिवाइड बाय एफ आई, कितना रखा एफ आई टोटल 120। इसकी मतलब यहां पर कर दो 50 इंटू 120, तो 6000, 6 1 2 3, ये रहेगा माइनस में 3480 प्लस में इक्वल टू 30 f1
एक काम को 10 कॉमन कर लो, 3f1 प्लस में 7f2, ठीक है, माइनस करेंगे 3 4 8 0 2 5 2 0, तो 2 5 2 0 ये डिवाइड बाई 10 इक्वल टू जाएगा 3f1 प्लस में 7f2, खत्म। तो 3f1 प्लस में 7f2 जो है कितना आ गया, 2 5 2 निकल के आ गया। ये सेकंड इक्वेशन बन गई है हमारे पास, ठीक है। एक काम करो यहां से निकाल लो ना, क्या निकाल लो, f1 निकाल लो, कितना 52 माइनस में f2, ये मैंने f1 की वैल्यू यहां से निकाली है फर्स्ट इक्वेशन से, और यहां पर मैं पुट करने वाला हूं, ठीक है। तो 3f1 है, तो 3 इंटू 52 माइनस में f2, ठीक है, और प्लस में 7f1 है इज इक्वल टू कितना 252 है, तो 52 3 जा 156 माइनस में 3f2 प्लस में 7f2 है ना, ये प्लस में 7f2 इक्वल टू 252 है ना, या कितना 4f2 आ जाएगा हमारे पास, 252 माइनस से 156, ठीक है, 252 माइनस 156 96 आ गया, तो 4f2 जो है वो 96 आ गया, और f2 आ जाएगा 96 अपॉन पे 4, तो 4 2 जा 8 4 4 जा 16 24, f2 24 आ गया, तो आ गया कितना 56 2 माइनस में 24, तो 52 माइनस में 24 28, तो f1 28 है और f2 24 है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट, काफी लंबा वास्ट क्वेश्चन बनता है चैप्टर नंबर 4 में, जो कि आपके एनसीईआरटी में एक सिंगल f वाला है, ठीक है, ये डबल वाला नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 50। अब मीडियन पे भी मिसिंग फ्रीक्वेंशियल क्वेश्चन आता है, मीडियन 50 है, ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी इज द सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी 90। अगर सम 90 दे रखा है हमें तो कितना निकल गया, अब इसको जोड़ने पर 90 है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहला सी एफ निकालते हैं, क्योंकि मीडियन के लिए सी एफ जरूरी होता है, तो पहला पी ही आएगा, दूसरा कितना आएगा पी प्लस में 15 आएगा, ठीक है, इसमें 25 जोड़ दिया तो p प्लस में 40 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा p प्लस में 60 हो गया, p प्लस में q प्लस में 60 हो गया, और p प्लस में q प्लस में 68 हो गया, और p प्लस में q प्लस में 78 हो गया। अब ये लास्ट नंबर और CF का आखिरी नंबर बराबर होता है, मतलब बोल सकते हैं क्या कि p प्लस में q प्लस में 78 जो है वो 90 के बराबर है, तो p प्लस में q जो है वो 90 माइनस 78 हो गया, तो p प्लस में q जो है वो 12 निकल के आ जाएगा। तो पहली इक्वेशन हम लोग यहाँ से मिल चुके हैं, p प्लस क्यू कितना आ गया 12 निकल के आ जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग इसकी मीडियन की। अब देखो यहाँ से मीडियन 50 दे रखा है, अब जो मीडियन होता है वो मिडिल क्लास में होता है, 50 किस में लाई कर रहा होता है 50, अब देखो ध्यान सुनना, अब मीडियन 50 है, 50 कहाँ लाई करेगा, इसमें या फिर इसमें, 50 जो है यहाँ लाई करेगा, इस पे लाई करेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा मीडियन क्लास निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो मीडियन का फॉर्म लगाते हैं, मीडियन इक्वल टू होता है हमारे पास कितना L प्लस में n अपॉन 2 माइनस में CF अपॉन पे F मल्टीप्लाई बाय H, ये निकल के आता है लोअर लिमिट। अब ये सारी वैल्यू बताना पड़ेगा। अब मिडिल क्लास ये दे रखा है, इसका मतलब L कितना है 50 है, F कितना आएगा F 20 निकल के आएगा, CF कितना हो गया P प्लस 40 हो गया, ठीक है, और n अपॉन 2 कितना हो गया 45 हो गया, और H कितना है गैप है H 10 गया, सारी वैल्यू पर चल गई। तो आउटपुट करते हैं, किसका वेट कर रहे हैं, मीडियन 50 है, L हमारे पास कितना है 50 प्लस n अपॉन 2 45 है, माइनस CF P प्लस 40 डिवाइड बाय F 20 इंटू H 10, 50 से 50 खत्म, ठीक है, तो कितना आ गया 45 माइनस P माइनस में 40 डिवाइड बाय 2 निकल के आ जाएगा ये, ठीक है, ये 0 हो गया, तो 45 में से 40 गया तो 0 इक्वल हो जाएगा 5 माइनस में P, और P जो है वो 5 निकल के आ गया, कितना आ गया P 5 आ गया। अगर P 5 आ गया तो क्यों निकाल सकते हैं, 12 माइनस में 5 कितना आ गया Q आ जाएगा 7, तो Q 7 है और P 5 है। इसका आंसर मैं चेक करना चाहूंगा, ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो P क्यों निकालना था, एक मिनट जस्ट अ सेकेंड, 5 यस बिल्कुल ठीक है, 5 और 7 जो है
बिल्कुल करेक्ट आंसर जो दे रखा है। तो ये जो डबल फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है ना, मीडियम वाला हो या फिर मीन वाला हो, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में हो जाते हैं। और एक मॉड वाला भी आता है जो कि यहां पर नहीं है एनसीईआरटी एग्जाम, वो मैंने सुपर 30 में कवर किया, तो सुपर 30 भी आप जाके देख सकते हो। तो इतना ही। अब जो क्वेश्चन रह गए जो कि आपको एनसीईआरटी एग्जाम में दिख रहे हैं, है ना, कुछ तो डिलीट है, ओजाइव डिलीट है, मोर देन लेस देन सब डिलीट है, वो हटा दिया गया। उसके अलावा जो सेम क्वेश्चन थे उसको मैंने हटा के पीडीएफ पे डाल दिए, तो आप पीडीएफ से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आज की वीडियो इतना ही। लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और ये जो सीरीज है वो सक्सेसफुली खत्म अब होने जा रही है आप सभी के सहयोग की वजह से। तबियत खराब होने की वजह से थोड़ा हो सकता है चेहरे पर स्माइल ना हो, एनर्जी ना हो, है ना, बट आज एक लौती ऐसी वीडियो जिसमें ऐसा हुआ है, तो थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए, ठीक है, और क्षमा कीजिए। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड करके अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करना, खुद प्रैक्टिस करना। आज की वीडियो इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।